यस। तो नाउ अब हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट टाइप, लास्ट टाइप की रिएक्शन बची रिडॉक्स रिएक्शन। किन रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे ये समझे, नाम खुद बता रहा है। रिडॉक्स, रिडॉक्स मीन्स रेड प्लस ऑक्स। रेड मीन्स रिडक्शन और ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। दो रिएक्शन जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों रिएक्शन साथ साथ होती हैं। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शन जब साथ साथ होती हैं तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब दो रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन रिएक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। वो रिएक्शन जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शन साथ साथ होती हैं, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो अब कैसे पहचानेंगे कि जी रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है? पहचानेंगे कैसे कि हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन? तो हमारे पास छोटा छोटा सा यहाँ पर सीबीएसई कहती है रिडक्शन मीन्स दो एलिमेंट के बेस पे पहचानना। अगर कोई एलिमेंट हाइड्रोजन को गेन कर रहा है, अगर कोई एलिमेंट हाइड्रोजन को गेन कर रहा है तो उसका रिडक्शन होगा, या हाइड्रोजन गेन नहीं कर रहा है तो ऑक्सीजन का लॉस कर रहा है तो उसका रिडक्शन होगा। तो किसके बेस पे पहचानना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर हाइड्रोजन का गेन कर रहा है तो रिडक्शन होगा, या ऑक्सीजन का लॉस कर रहा है तो रिडक्शन होगा। अब बचा ऑक्सीडेशन, कैसे पहचानेंगे? तो इसको उल्टा कर दो, अपोजिट कर दो। ऑक्सीडेशन पहचानना है तो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, या हाइड्रोजन को लॉस कर रहा है तो भी उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो इस तरह से ये पहचान लिया। अब एक इसी से रिलेटेड टर्म आ जाता है रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट, ये भी पहचानने को कह दिया जाता है। तो ये भी हमें ध्यान से समझना है। वो सब्सटेंस जिनका रिडक्शन होता है, जिन सब्सटेंस का रिडक्शन होता है वो दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करते हैं, इसलिए उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट कहते हैं। एक बार फिर, जिन सब्सटेंस का रिडक्शन होता है वो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं, इसलिए उन सब्सटेंस को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट कहते हैं। और जिन सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करते हैं, इसलिए उनको रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट कहते हैं। और फिर जिन सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करते हैं, इसलिए उनको रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट कहते हैं। अब एग्जांपल से समझे, यह कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, हीट करते हैं तो ये कंबाइन रिएक्शन देता है और ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। कौन गेन कर रहा है? कॉपर ऑक्सीजन का गेन कर रहा है। तो कॉपर ने ऑक्सीजन का गेन किया, इसलिए कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया। कॉपर ने ऑक्सीजन का गेन किया, इसलिए कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया। तो एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा? रिड्यूस। तो ऑक्सीडाइज कौन हो गया? कॉपर। कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया तो ऑक्सीजन क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। और जो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं वो किसका काम करते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट का। और जो रिड्यूस हो जाते हैं वो किसका काम करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट का। दूसरा एग्जांपल देखें, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ हीट करें, अभी हीट कर रहे थे, यहां भी हीट कर रहे थे। तो कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ हीट करें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर बना लेगा और कॉपर रह जाएगा। तो कॉपर ने ऑक्सीजन का लॉस कर दिया। कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन का लॉस करके कॉपर में चेंज हो गया। तो कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन का लॉस किया और ऑक्सीजन का लॉस करा, इसलिए कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया। और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन का गेन कर लिया तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया। तो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन का गेन किया, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया। कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन का लॉस किया, इसलिए कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया। क्योंकि कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेंट का काम करेगा। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट का काम करेगा। जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ हीट कर दें, जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड ऑक्सीजन का लॉस कर लेता है और कार्बन ऑक्सीजन का गेन कर लेता है। क्योंकि जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन का लॉस करा तो इसलिए जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया। कार्बन ने ऑक्सीजन का गेन करा इसलिए कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया। जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेंट कहलाएगा।
कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट कहलाएगा। लास्ट रिएक्शन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ बर्न करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। बर्न करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो बर्निंग में मैग्नीशियम ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन का गेन किया, इसलिए मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया तो ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया तो इसलिए मैग्नीशियम रिड्यूसिंग एजेंट का काम या रिडक्टेंट का काम करेगा। ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया, इसलिए ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट का काम करेगा। इस तरह से हमारे पास समझ में आ गया। क्लियर?